उसके बाद ब्लेफाइटिस आ जाता है। ब्लेफाइटिस के अंदर की वर्ड्स हैं, सब एक्यूट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, आईलिड मार्जिन की है। एंटीरियर ब्लेफाइटिस इन्वॉल्व कर रहा होता है ग्लैंड ऑफ सीस एंड मूल्स को, जबकि जो पोस्टीरियर वाला है वो मेबोमियन ग्लैंड को इन्वॉल्व कर रहा होता है। ये देखो, ये एंटीरियर और ये वाला पोस्टीरियर। अच्छा, अब जो एंटीरियर है उसके अंदर दो तरह के हो सकते हैं, इट वुड बी स्टेफाइलोकोकल इन्वॉल्वमेंट या फिर ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट। ऑटो इम्यून को कहेंगे नॉन इन्फेक्टिव स्क्वेमस या सेबरिक, और स्टेफाइलोकोकल को कहेंगे इन्फेक्टिव अल्सरेटिव या स्टेफाइलोकोकल। और दूसरा मेबोमिनाइटिस या MGD, मेबोमियन ग्लैंड डिस्फंक्शन आता है। अल्सरेटिव वाले को देखें तो उसके अंदर लैश फॉलिकल्स एसोसिएटेड विद सीस एंड मोल्स होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ ग्लैंड ऑफ सीस एंड मोल। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस या एपिडर्माइटिस, यहाँ पर क्या होता है, सेबरिक डर्मेटाइटिस, एक्नी रोजेसी और एटोपिक डर्मेटाइटिस, यानी ऑटोइम्यून होती है या मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं या अननोन कॉजेज हैं। ठीक है, होता है इसमें बस यही है कि एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड्स सिक्रीट होते हैं, कॉर्निबैक्टीरियम एक्नी उसको स्प्लिट करती है, फ्री फैटी एसिड बना देती है जो कि इरिटेटिंग होते हैं। ठीक है, अब सिम्टम्स को देखें तो हम दोनों की जो पिक्चर है उसको देखते रहेंगे। पहली जो पिक्चर है ये है अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस की। इसके अंदर पेशेंट कहेगा भाई मुझे क्रॉनिक इरिटेशन है, मुझे खारिश होती है, पानी आता है, आई लैशेस जुड़ी हुई हैं इकट्ठे, और फोटोफोबिया। हम देखेंगे तो हमें लेड मार्जिन का एडिमा नज़र आ रहा है, इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, हमें येलो पस नज़र आ रही है, और सेपरेटिव लेजन्स हैं, क्रस्ट से बने हुए हैं, ड्राइड अप है, और जब इनको रिमूव करते हैं तो नीचे अल्सर होता है, ब्लीडिंग अल्सर होता है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लैशेज़ इसके अंदर ज़्यादा स्वेयर होती है, और इसमें 2-3 लैशेज़ के ऊपर येलो क्रस्ट आया होता है, वो आपस में जुड़ी होती हैं, जिसे कहते हैं कि लैशेज़ आर मैटेड टुगेदर। कॉम्प्लिकेशन अगर देखें तो आई लिड्स की अगर देखें तो उसके अंदर देखो मिस डायरेक्शन ऑफ लैशेज़ हो सकती है, गलत डायरेक्शन में चली गई हैं, लैशेज़ का वैसे ही लॉस हो गया है, कलर का लॉस हो गया है लैशेज़ का, स्टाई और क्लेजियन बार बार होंगे क्योंकि उन्होंने इस जगह पर होना था, राइट। और क्या होगा कि टॉसिस होगी, टॉसिस क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर लिड की स्वेलिंग हुई भी है तो टॉसिस हो जाएगी। कंजक्टाइवा के अंदर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, और इसके अलावा पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो टॉक्सिन है उसकी हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। कॉर्निया की भी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इस टॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ही डेवलप हो रही होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर पंक्टेट मार्जिनल या फ्लैक्टेनुलर केराटाइटिस होता है, और इसकी कैटरल अल्सर जिसे मार्जिनल केराटाइटिस का अदर नेम है, बहरहाल ये डेवलप हो रही होती हैं, और टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी डेवलप हो सकती है। अब जब ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले पेशेंट को कहना है कि आंखें साफ़ करनी है, किस तरह से कि बेबी शैम्पू 25% आपने लेना है, लोशन, उसके अंदर जो होता है क्या उसे कहते हैं बड, कॉटन बड को डिप आपने करना है, और आपने उसको रब करना है अपनी आईलेट्स पर, और सारा जो डबरी है उसको क्लियर कर देना है, क्रस्ट क्लियर कर देना है। आपने फिर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगानी है, वो भी इसी तरह कॉटन बड पर अप्लाई करके लगा लो, या साफ़ हाथों से मतलब उंगली से लगाए जा सकते हैं। एंटीबायोटिक हम उसे कौन सी दे रहे हैं, हम दे रहे हैं सोडियम फ्यूसिडिक एसिड, एजिथ्रो, बेसिट्रिसिन, क्लोरमफेनिकोल या सिप्रो दी जा सकती है। ठीक है, एंटीरियर लेड मार्जिन पर लगाएंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीरियर ब्लेफाइटिस राइट नाउ। उसके बाद हमने बात की कि भाई इसकी हाइपर सेंसिटिविटी एग्रोटॉक्सिन बहुत कर रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, टॉपिकल स्टीरॉइड दे देंगे वीक सा, जैसे फ्लोरोमेथोलोन 4 टाइम्स डे। हमने कहा कि टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी हो रही है, आर्टिफिशियल टीयर्स दे देंगे। इसके अलावा बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन लेड मार्जिन के अंदर फर्दर रोकने के लिए ओरल एंटीबायोटिक्स दे देंगे। ठीक हो गया। सेबरिक अगर देखें तो उसमें साइंस, अब आपने ये पिक्चर ध्यान से देखनी है। ठीक है, इसके अंदर वाइटिश मटेरियल मौजूद होता है लेड मार्जिन में, और उसको है कि वाटरिंग हो रही है, और मेरी आई लैशेज़ गिरती बहुत हैं, डिस्कम्फर्ट है, रेडिएशन है। आपने देखा तो वहाँ पर शाइनी वैक्सी अपीयरेंस है, एरिथीमा है, थोड़ा बहुत टेलेंजिक्टीजिया भी है, डेंड्रफ लाइक डिस्क्रिमेशन ऑफ द एपिडेमिस मौजूद है, येलो ग्रीजी फाइन फ्लेक्स हैं, और सॉफ्ट होते हैं स्केल्स इसके, और ये पीछे अल्सर नहीं छोड़े होते, आई लैशेज़ ग्रीजी होती हैं, और लेड मार्जिन एडिमेटस होते हैं सिर्फ सिवियर केसेस के अंदर। यहाँ पर एडिमेटस होते हैं नॉर्मली, यहाँ पर इतना एडिमा खास नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर अल्सर नहीं बन रहा, जब उसे उतारते हैं क्रस्ट को यहाँ पर अल्सर बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है भाई कि लैश का लॉस हो सकता है। ठीक है, लैश की मिस डायरेक्शन हो सकती है, लैश की हेयर जो है उसका कलर लॉस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, और टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी हो सकती है। इसके अंदर आप क्या करोगे कि भाई इन्हीं कॉम्प्लिकेशन और इन्हीं साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लिख दोगे, पुराने वाले के अकॉर्डिंगली उठा के, जैसे कि हाइजीन, एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड ऑइंटमेंट। और इसके अलावा अगर तो देखो ना ये वाली कोई चीज़ है तो इसके अगेंस्ट तो आपने ट्रीट करना ही है, जैसे सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू देते हैं सेबरिक डर्मेटाइटिस के अंदर। ठीक है, ओके। उसके बाद है मेबोमिनाइटिस, MGD। अच्छा, MGD के अंदर हाइपर सेक्रेशन हो रही है मेबोमियन ग्लैंड की। ठीक हो गया।
इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट कहेगा मुझे बर्निंग सेंसेशन है, क्योंकि एक्सेसिव फैटी एसिड सेक्रीशन है। देखो यहाँ पर फैटी एसिड सेक्रीशन एक्सेस हो रही है, यहाँ पर भी क्या था कि फ्री फैटी एसिड ज़्यादा बन रहे थे। कॉर्निबैक्टीरियम जो था उसकी जो एक्नी थी वो न्यूट्रल लिपिड्स को तोड़ तोड़ के फ्री फैटी एसिड बनाई जाती थी जो इरिटेटिव था। अब बहरहाल में बोमेनाइटिस को अगर देखें तो उसके अंदर ये देखो वाइट फ्रॉथी फॉर्म लाइक सेक्रीशन है, लिड के मार्जिन पर या कैंथस पर भी मौजूद होगी, ठीक है। ऑरिफिस जो है मेबोमियन ग्लैंड के वो पाउटिंग शो करते हैं, ये ऐसे लग रहे हैं ना पाउट किया हुआ है बाहर, यानी उस जो ऑरिफिस है उससे बाहर आया हुआ है, एक पर्ल आया हुआ है, ऐसा लगता है बिल्कुल पर्ल ने ऑरिफिस को भरा हुआ है, ठीक है। और वो गिरने वाला है लेकिन वो गिर नहीं रहा, तो इसे कहते हैं पाउटिंग। और कैप्ड बाय स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको डक्ट्स, अगर आप इसे वो जो टार्सल प्लेट होती है वो वाली जगह देखें तो वहाँ आपको ग्लैंड की डक्ट्स वर्टिकल येलो शाइनिंग लाइंस के तौर पे नज़र आ रही हो सकती हैं। ऑयली सेक्रीशंस आप जब हल्का सा मसाज करोगे तो बाहर आएंगी। ऑब्लिटरेशन अगर हो जाए तो उसकी वजह से क्लेजियन हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी कि कंजक्टाइवा के साथ, क्योंकि ये करीब है ना, तो पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, कॉर्निया पंक्टेट एपिथेलियोपैथी हो सकती है कॉर्निया के अंदर, और टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। इसको ट्रीट आपने किस तरह से करना है कि आप एंटीबायोटिक्स दोगे, आपने पेशेंट से कहना है कि ब्लड हाइजीन को मेंटेन करे, ठीक है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स tetracycline, doxycycline, erythromycin only if when tetracycline is contraindicated. टॉपिकल स्टीरॉयड दे देंगे ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, ब्लड हाइजीन और आर्टिफिशियल टीयर्स।